welcome to Learners Academy. Welcome back to my channel. So in today's video हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। दोनों का मीनिंग डिस्कस करेंगे और हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। आई होप यू आर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल। अगर आपको उनमें भी कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी मुझे लिखकर बता सकते हैं। Before starting the session, I would request you all कि if you are new to my channel, then please subscribe to my channel. नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, वीडियोस की मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। एंड अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए, लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज आल्सो गिवन एज बिलो। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मैं कोई पीडीएफ अपलोड करूंगी आपको उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बहुत ज़रूरी है हम लोग ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जर्नल एंट्रीज का। इसमें यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है यूजुअली, आप जब शॉप पे जाते हैं, आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आप किसी शॉप पे गए, अब आपके सामने जो शॉप है वो रिटेल शॉप है, ठीक है। आप वहां पर गए और जो भी आपने सामान खरीदा उसके लिए आपने प्राइस पे किया, बट दैट रिटेलर इज procuring the stock from somewhere else। उसको जो रिटेलर जिसके पास, जिस शॉप पे आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कहीं ना कहीं से तो वो स्टॉक लेकर आ रहा है और वो स्टॉक लेकर आ रहा है बल्क में। ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक एक चीज खरीदने जाता है। जैसे हमारे पास अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो दो तीन चीजें, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल शुगर खत्म हो गई, ठीक है, तो हम शुगर लेने जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसे ये थोड़ी सी 1 kg या 2 kg स्टोर करके रखें ताकि वो जल्दी खत्म ना हो। उसी हिसाब से जो रिटेलर होता है, अब उसके पास तो डेली कस्टमर आ रहा है चीजों को लेने के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, चीजों को बल्क में स्टोर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप खाली अकेले कस्टमर है उसके पास और उसे वो चीज को सेल करना है। तो वो क्या करेगा, बहुत सारी मतलब कि शुगर बहुत ज्यादा बल्क में उसे स्टोर करके रखेगा ताकि उसके पास कोई कस्टमर आए तो वो चीज अवेलेबल हो। अब ये रिटेलर क्या करता है, एक एक चीज तो खरीदने नहीं जाता है, बल्क में चीजों को खरीदता है। और वो कहाँ से खरीदता है, या तो होलसेलर से खरीदता है, ठीक है। होलसेलर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। तो ऐसे ये चेन चलती है, ऐसे काम होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली उस पर्पस के लिए होता है कि जब मैन्युफैक्चरर जो भी चीज को बना रहा है, प्रोडक्ट को बना रहा है, वो होलसेलर को बेच रहा है या होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है बल्क। अब क्या होगा कि ये लोग क्या करते हैं, बल्क में बेचने के लिए जो भी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस उनके मतलब जो भी उस प्रोडक्ट का होता है, तो वो मान लीजिए आपका 1 लाख है। तो अब रिटेलर क्या सोचेगा, भाई मैं 1 लाख क्यों दूं, या होलसेलर सोचेगा मैं 1 लाख क्यों दूं, मुझे इस पे कोई डिस्काउंट मिलना चाहिए तभी मैं आपसे बल्क में खरीदूंगा, आप मुझे क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो चाहता है कि अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि उसका जो कस्टमर है, उसका कस्टमर तो भाई रिटेलर होगा या मैन्युफैक्चरर का कस्टमर होलसेलर होगा, वो कहीं और ना जाके उसी से सामान खरीदे। तो वो क्या बोलेगा कि इस 1 लाख पे चलिए मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। अब लेकिन जो रिटेलर है या होलसेलर है वो बोलता है भाई मुझे तो दूसरा मैन्युफैक्चरर जो है 15% डिस्काउंट दे रहा है 1 लाख पे, तो मैं आपसे 10% पे क्यों खरीदूं। तो वो कहता है चलिए ठीक है मैं भी आपको 15% दे देता हूँ। तो उसकी क्या हो गई, बल्क सेल हो गई और होलसेलर की बल्क परचेज हो गई, ठीक है। तो ये इसका एक तरीके से बेनिफिट होता है कि टू प्रमोट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल्स, आप बल्क में सेल करना चाहते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उस केस में आप ट्रेड डिस्काउंट को अलाउ करते हैं। अब कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है, इट इज यूजुअली allowed by the seller of goods to the customer for making prompt payment और early payment। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी कपड़ों के शोरूम में गई, ठीक है, टेक्सटाइल्स के शोरूम में गई और मैंने वहां से 10 कुर्तीज पसंद कर ली,
अब मेरे पास 10 कुर्तीज के मतलब कि मुझे पे करने हैं सपोज 25,000, बिकॉज कुर्तीज बहुत एक्सपेंसिव है। अब लेकिन मेरे पास कैश इतना अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए, 1 वीक का टाइम चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो शॉपकीपर है, शोरूम का ओनर है, कि वो बोलता है कि अगर आप मुझे अभी तुरंत पेमेंट कर देती हैं तो मैं आपको 5% या 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, अगर आप मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट करती हैं तो। लेकिन अगर आप मुझे वही पेमेंट एक हफ्ते के बाद करेंगी तो मैं आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दूंगा। मेरे लिए ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन तो यही होगा कि भाई मैं डिस्काउंट पे वो चीज खरीदूं। भाई अगर मेरे पास पैसे अवेलेबल हैं तो मैं क्यों ज्यादा पैसे पे करूं जब मुझे अभी डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2% डिस्काउंट पे उसे प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देती हूँ। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट, कि मतलब कि दैट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। अब हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में क्या डिफरेंस है। यूजुअली ये मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है ट्रेड डिस्काउंट, और होलसेलर अलाउ करता है टू द रिटेलर एज अ डिडक्शन एट अ फिक्स परसेंटेज रेट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो जितने का भी बिल बना है उस पे फिक्स परसेंटेज से वो अमाउंट लेस हो जाता है। कैश डिस्काउंट में क्या होता है, इट इज अलाउड बाय द सेलर टू द कस्टमर इंड्यूसिंग द लैटर टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट और विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कि इसे प्रमोट करनी है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल्स को प्रमोट करने के लिए एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट। एंड इन दिस केस इट इज अलाउड टू कस्टमर्स एज एन इंड्यूसमेंट टू मेक देम अ प्रॉम्प्ट पेमेंट। भाई इसमें एक जो भी ओनर है भाई उसका तो फायदा होता ही है ना, कि आपको तुरंत कैश मिल जाएगा, आपने जो भी बेचा है उसके लिए आपको अगर कैश मिल रहा है तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर दैट। आप क्यों चाहोगे कि कोई आपसे क्रेडिट पे लेकर जाए। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, अभी हम लोग जर्नल एंट्री की बात करेंगे कि हम लोग जर्नल एंट्री में इसे कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए, इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो या इनवॉइस। जो भी हमारा इनवॉइस होता है, बिल होता है, उससे डायरेक्टली ये डिडक्ट कर दिया जाता है, और कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो मान लीजिए अगर 1 लाख है, ठीक है, उस पे मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया, लेकिन अब इसकी कोई भी एंट्री हम पास, डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करेंगे जर्नल एंट्री में। ठीक है, इसको सीधा जो भी 1 लाख है उसका 10% कितना हुआ, 1 लाख का 10% हो गया हमारा 10,000। ओके, 90,000 हमें पे करना है, तो हम लोग जो भी एंट्री करेंगे वो 90,000 की ही करेंगे, हमें अलग से 10,000 की एंट्री नहीं करनी है। ऑलराइट, ओके। अब in case of cash discount, it is deducted only the buyer makes a prompt payment and within a fixed period, so entry for discount is passed in the books of account। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में जो भी आपने कैश डिस्काउंट लिया है वो आप अलग से कैश डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पास करते हैं। उसके अंदर आपको कितना डिस्काउंट मिला है, सपोज 500 का मिला है या 1,000 का मिला है, वो आप लिखते हैं और उसकी जर्नल एंट्री पास होती है। ये आपको और क्लियर होगा जब हम आगे एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। अलाउंस, इट इज अलाउंस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। जो भी लिस्ट प्राइस होता है उस पे अलाउंस होता है। एंड इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट, इट इज एन अलाउंस फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। जो भी हमारा अमाउंट ड्यू होता है उस पे अलाउंस होता है। टाइमिंग क्या है, इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल। एंड कैश डिस्काउंट में क्या होता है, इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ओके, अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमें क्या एंट्री पास करनी होती है। बॉट गुड्स फ्रॉम दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस उसका कितना है, 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट उसका हुआ 10%। अब दिनेश से हमने बल्क परचेज की, उससे हमने गुड्स खरीदे, उसका लिस्ट प्राइस था 50,000, लेकिन दिनेश ने हमें क्या दिया है, 10% डिस्काउंट दिया है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट के केस में कोई एंट्री नहीं पास होगी। सिंपल एंट्री जो हम लोग पास करते हैं, बॉट गुड्स यानी कि परचेज है हमारी, है ना, कहाँ से परचेज किया है, दिनेश से परचेज किया है, बट इट इज नॉट मेंशन फॉर कैश, कहीं मेंशन नहीं है, दैट मींस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके,
तो परचेज हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है, दिनेश हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ओके, अब एक्सपेंसेस हमारे क्या हो गए, नॉमिनल अकाउंट हो गया, एंड पर्सनल अकाउंट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट दिनेश है। तो इस केस में क्या होता है, नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री पास हो जाएगी। हम उसकी एंट्री देखते हैं। देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश। अब पॉइंट इज कि हमें अमाउंट में क्या लिखना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपका 50,000 के गुड्स थे, आपने 10% डिस्काउंट पे बेचे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी एंट्री नहीं पास होगी, बट जो भी हमारा डिस्काउंट हुआ है उस अमाउंट को हमें लिखना है, आफ्टर डिस्काउंट जो भी प्राइस आ रहा है। तो इसका 10% कितना हो गया, 5,000। 5,000 50,000 में से डिडक्ट करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अमाउंट में हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। नाउ दूसरी एंट्री की बात करते हैं हम लोग। गुड्स रिटर्न टू दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000। अब भाई हम लोग दिनेश से गुड्स लेकर आए होंगे, लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट होगा, तो जिन गुड्स का लिस्ट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट प्राइस 5,000, दैट मीन्स ये वो प्राइस नहीं जिसपे आपने खरीदा। लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर डिस्काउंट जो भी इसका प्राइस था, उतने के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। अब लिस्ट प्राइस तो हमारा 5,000 हो गया, लेकिन हमें डिस्काउंट कितने का मिला था, 10% मिला था, तो इस पे हमने कितने के गुड्स रिटर्न किए ये हमें देखना है। तो इसका 10% आप निकालोगे 5,000 का, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 500। ओके, तो अब हमें जो एंट्री पोस्ट करनी है वो 500 को डिडक्ट करके एंट्री पोस्ट करनी है। 5,000 का था, उसमें से 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 4,500 हो गया। अब परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है, हमने दिनेश को दिया है, तो ही इज विल बी डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर होता है इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके, परचेज रिटर्न हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और इस केस में क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये एक तरीके से हमारा गेन हो गया कि भाई हम रिटर्न करें तो हमें वापस अपने पैसे मिलेंगे। 4,500 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की। पेड कैश टू दिनेश अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 22%। ओके, हमने अब क्या किया, जो भी हमारा बचा हुआ अमाउंट था, जैसे कि देखिए हमने 45,000 के गुड्स परचेज कर लिए थे, उसमें से हमने 4,500 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हमारा कितना बैलेंस बचा जो हमें पे करना है, 40,500 हमें पे करना है। दैट अमाउंट हैज टू बी पेड। बट इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप हमें मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हो तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे 2% का। तो अब हमें क्या करना है, इस पे हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, हम लोग क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग कैश डिस्काउंट की बात होती है तो उसकी एक सेपरेट एंट्री पास होती है। ठीक है, हमने पे किया, दैट मीन्स हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट हमारा एक तरीके से गेन हो गया, डिस्काउंट हमने रिसीव किया। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आपने कैश पे किया। ओके, किसको पे किया, दिनेश को पे किया, तो इस केस में एक तो पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 3 अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। अब हम लोग इसकी एंट्री देखेंगे। एज पर पर्सनल अकाउंट दिनेश इज द रिसीवर, सो दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर। कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर नॉमिनल अकाउंट, दैट इज अवर इनकम और गेन। गेन हुआ है हमें क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, तो इसकी हम लोग कैश डिस्काउंट के केस में एंट्री कर रहे हैं। तो 40,500 पे अगर हम लोग 2% डिस्काउंट लगाते हैं तो वो हमारा निकल के आता है 810। इतने का हमें डिस्काउंट मिला, तो 40,500 माइनस 810 जो भी हम करेंगे उसमें हमने इतना कैश पे किया, दैट मीन्स वी आर पेइंग 39,690, इतना हमने पे किया। ओके, तो अब हम लोग इन दोनों का टोटल कर लेंगे, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 90,000 and 90,000, so debit side has to be equivalent to credit side. So
I hope you guys liked my video, and if you liked it then give it a thumbs up, उसे like कर दीजिए, अपने friends के साथ share करिए इस वीडियो को। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया then please like, share and subscribe to my channel. Subscribe to my Telegram channel as well. Thank you so much for visiting Learners Academy.